चलिए आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, ये कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 5.1 का पिछले क्लास में 13 तक कंप्लीट करवा दिए थे। आज देखेंगे 13 से आगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में चेक करना है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो फंक्शन दिया हुआ है 3 कब 0 से लेकर के 1 तक, उसके आगे दिया है 4 कब 1 से 3 तक, और उसके आगे दिया है 5 कब 3 से लेकर के 10 तक। तो इसका टर्निंग पॉइंट देखेंगे, टर्निंग पॉइंट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले टर्निंग पॉइंट क्या क्या आएगा। टर्निंग पॉइंट का मतलब जहाँ इक्वल टू का चिन्ह होता है। इक्वल टू का चिन्ह 0 पे है, 1 पे है, 3 पे है और 10 पे है। इतना पे फंक्शन का टर्निंग पॉइंट मिल रहा है। तो सबसे पहले 0 चेक करेंगे, तो एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन चेक करेंगे। तो देखिए ये 0 के इक्वल है और 0 से बड़ा है, 0 से छोटा में नहीं है, 0 के इक्वल और 0 से बड़ा आगे है। तो यहाँ से f0 फंक्शन हो जाएगा f0 इक्वल टू 3, मतलब 0 इक्वल तक का चिन्ह इसमें है, तो ये 3 पे फंक्शन। अब यहाँ से RHL पुट करेंगे, तो RHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस पे भी फंक्शन, मतलब इसी में है 0 से आगे 1 तक, तो 0 प्लस पे भी फंक्शन ये क्या है 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से RHL और फाइनाइट वैल्यू इक्वल है, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ये 0 पे चेक हो गया। अब चेक करेंगे किस पे, 1 पे, एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ से f1 देखिए कितना आ जाएगा, तो इक्वल टू का चिन्ह इसमें है फर्स्ट फंक्शन में, तो f1 इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ से LHL निकालेंगे, तो LHL जो आएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 से छोटा फंक्शन इसी में, ये 1 के इक्वल और 1 से छोटा मतलब 0, तो 1 से छोटा भी फंक्शन कितना आएगा 3 आएगा, तो ये हो गया 3। अब यहाँ से RHL देखेंगे, RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 प्लस फंक्शन ये 1 के इक्वल और 1 से छोटा है, लेकिन 1 प्लस इसमें बीच वाले मिडिल वाले में, तो 1 प्लस पे कितना है 4 है, तो ये आपको हो जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए RHL LHL और फाइनाइट तीनों इक्वल नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, DC हो जाएगा फंक्शन। कौन सी पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1 पे। अब यहाँ से चेक करेंगे एट x इक्वल टू कितना पे, 1 पे चेक कर लिए, अब 3 पे, तो 3 पे चेक करेंगे तो F3, तो इक्वल टू का चिन्ह किस में है, सबसे लास्ट वाला में, तो F3 पे कितना फंक्शन आ गया है, ये 5 आया है, तो F3 पे 5। अब यहाँ से LHL में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो 3 माइनस पे फंक्शन इसमें है बीच वाले में, ये 1 से 3 के बीच में है, तो 3 माइनस पे 4 आया, तो ये 4 है फंक्शन, तो ये आपको 4 आ जाएगा। अब यहाँ से RHL पुट करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो 3 प्लस पे फंक्शन इसमें है सबसे लास्ट वाला, 3 प्लस मतलब 3 से 10 तक, तो ये 3 प्लस में 5 आ गया, तो ये 5। अब यहाँ से देखिए RHL LHL और फाइनाइट तीनों इक्वल नहीं है, तो ये भी DC होगा, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3 पे, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया। एट x इक्वल टू अब चेक करेंगे 10 पे, तो यहाँ से देखिए F10 चेक करेंगे, तो F10 फंक्शन यहाँ इक्वल टू का चिन्ह सबसे लास्ट में है, तो F10 इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ से F10 माइनस मतलब LHL पुट करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, तो 10 माइनस पे फंक्शन 5 आया, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये भी 5। अब यहाँ से LHL और फाइनाइट इक्वल है, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू 10 पे, तो इसमें डिसकंटिन्यूस हुआ 1 पे और 3 पे। अब यहाँ से डिसकंटिन्यूस जो हुआ 1 और 3 पे, ये कैसे डिसकंटिन्यूस है, तो देखिए जैसे ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, अगर हम 0 से 1 तक लेते हैं क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू का चिन्ह है, तो 0 से 1 तक 3, तो 0 से लेकर के 1 तक 3 वैल्यू ये यहाँ आएगा, यहाँ मान लीजिए 3 की वैल्यू यहाँ आया 0 से लेकर के 1 तक, ये 0 है ये 1 है। ठीक है, 0 से 1 पर ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ 3 पे आया। अब ये अगर 1 से 3 तक, तो 1 पे भी इक्वल नहीं है, 3 पे भी इक्वल नहीं, इसलिए वाइट बॉल के साथ 1 से 3 तक 4, तो ये 1 है, यहाँ 3 कर देते हैं, तो 1 से 3 तक 4, यहाँ वाइट बॉल के साथ, यहाँ वाइट बॉल के साथ 1 से 3 पर 4, ये मतलब ये y की वैल्यू 4 पे है। ठीक है, अब 3 से 10 तक 5, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ लगभग 10 मान लेते हैं, और ये डार्क बॉल के साथ है, दोनों इक्वल टू का चिन्ह है, तो 5 यहाँ मिलेगा, 10 तक 5।
डार्क वॉल। ये मतलब 5, यहाँ 4 है ना, यहाँ 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 1 पे ग्राफ टूट करके ऊपर भागा है, 3 पे भी टूट करके ऊपर भागा है, इसीलिए 1 पे और 3 पे इसमें डिसकंटिन्यूस है, और 0 पे ग्राफ नहीं टूटा हुआ है, 10 पे नहीं टूटा हुआ है, इसलिए कंटिन्यूस है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 15 क्या पूछ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू, ये भी कंटिन्यूस चेक करना है, एफ एक्स इक्वल टू 2x इफ x लेस देन 0, 0 इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 4x इफ x ग्रेटर देन 1। ये भी कंटिन्यूस चेक करना है, तो सबसे पहले इसका देखेंगे टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट एट x इक्वल टू 0 और 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ से एट x इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे, तो यहाँ से f0, तो देखिए 0 का इक्वल टू का चिन्ह किस में है, मिडिल वाले में, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से LHL, तो LHL इक्वल टू हो जाएगा आपको लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस फंक्शन ऊपर वाले में है, तो माइनस ये 2x हो जाएगा, तो यहाँ से 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस फंक्शन बीच वाले में है, ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0। तो LHL RHL फाइनाइट बराबर है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ एट x इक्वल टू 0 पे। अब यहाँ से करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ से F1 देखेंगे, तो F1 बराबर का चिन्ह इसमें मिडिल वाले में है, तो ये F1 पे 0 आया। उसके बाद LHL देखेंगे, LHL इक्वल टू, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 माइनस पे फंक्शन इसमें है 0, तो ये भी 0। RHL देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 प्लस फंक्शन इसमें है, तो ये आपको आ जाएगा 4x, तो इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 1, तो ये आपको आ जाएगा 4। अब यहाँ से LHL RHL और फाइनाइट तीनों इक्वल नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा कौन सी पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, जैसे ग्राफ में देखेंगे y एक्सिस और x एक्सिस खींच दिए। अब यहाँ से देखिए इसमें x की वैल्यू 0 से छोटा, तो ये 2x है, तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 पे वाइट बॉल। ठीक है, 0 से छोटा -1 पुट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो -1 0 से छोटा यहाँ आ जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा, -2, ये लाइन खींच दिया। ये हो गया 2x का ग्राफ, कब x लेस देन 0 पे। अब यहाँ से 0 से 1 तक वैल्यू पुट करेंगे तो 0, तो 0 से लेकर के 1 तक वैल्यू पुट करेंगे तो 0 है, लेकिन 0 में दोनों इक्वल चिन्ह है, तो इसीलिए डार्क बॉल हो जाएगा, तो ये डार्क बॉल बन जाएगा, यहाँ तक डार्क बॉल। ठीक है, अब यहाँ से 1 से बड़ा, अगर 1 से बड़ा 1 पुट करेंगे तो वाइट बॉल के साथ 4 हो जाएगा, तो 1 पुट करने पर 4 कहाँ, 2 3 4, यहाँ 4 हो जाएगा यहाँ वाइट बॉल के साथ। अब यहाँ 2 पुट करते हैं, इसमें 1 से बड़ा 2, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 1 ये 2 पे 8 लगभग यहाँ मिलेगा, ये लाइन चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 1 पे, ये जो 1 है 1 पे ब्रेक हो गया ग्राफ, ऐसे करके ग्राफ गया फिर ब्रेक हो गया, तो इसलिए 1 पे डिसकंटिन्यूस है, जो बता दिए 1 पे, लेकिन 0 पे, तो 0 के देखिए लेफ्ट और राइट में कहीं ब्रेक नहीं है, इसलिए 0 पे कंटिन्यूस है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी कंटिन्यूस चेक करना है, एफ एक्स इक्वल टू -2 इफ x लेस देन इक्वल टू -1, ये 2x इफ -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, और 2x ग्रेटर देन 1। ये चेक करना है फंक्शन। टर्निंग पॉइंट देखेंगे इसका, टर्निंग पॉइंट x इक्वल टू -1 और 1 है, तो यहाँ से एट x इक्वल टू -1, तो यहाँ से एट x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे, तो यहाँ से f-1, तो f-1 आ जाएगा, इस फंक्शन में बराबर का इक्वल टू का चिन्ह है, तो -1 आ जाएगा -2। अब यहाँ से LHL पुट करेंगे, LHL बराबर लिमिट x टेंस टू -1 माइनस, ये मतलब -1 से छोटा, इसी में है -1 से छोटा, तो ये -2 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट फंक्शन -2। RHL लिमिट
x टेंस टू -1 प्लस -1 से बड़ा, ये मिडिल वाले फंक्शन में है तो ये 2x हो जाएगा। अब इसमें -1 पुट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों इक्वल हैं, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट। अगर तीनों इक्वल हैं तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा एट x इक्वल टू -1 पे। ठीक है, कंटिन्यूस है। अब यहाँ से एट x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ से F1 चेक करेंगे, F1 चेक करेंगे तो यहाँ से 1 का इक्वल टू का चिन्ह इसमें है, तो ये 2x है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 से छोटा इसी फंक्शन में, लेस देन इसी में है, तो ये 2x हो जाएगा। तो इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक है, RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 प्लस फंक्शन इसमें है 2, तो ये 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ से ये तीनों इक्वल हैं, LHL RHL फाइनाइट, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट, तो ये भी कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1 पे। इसका ग्राफ देखेंगे तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू -1 और 1 से छोटा पे -2, तो x की वैल्यू -1 यहाँ मिलेगा और -2 -1 -2 यहाँ मिलेगा, ये डार्क बॉल के साथ। अब -1 से छोटा जो भी वैल्यू पुट करेंगे, -2 भी -3 भी, सब इसी पे ग्राफ आएगा -2a पे, तो ये इधर लेफ्ट की ओर जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट जाएगा। अब यहाँ -1 पे वाइट बॉल और 1 पे डार्क बॉल, तो ये 2x। अगर -1 पुट करते वाइट बॉल के साथ तो ये हो जाएगा आपको -2। तो देखिए -1 पुट किए तो -2 यहीं वाइट बॉल के साथ, लेकिन ऑलरेडी डार्क बॉल है तो ये वाइट को डार्क करा देगा। अगर 0 पुट कर देते हैं तो 0, तो यहाँ से आएगा। अगर 1 पुट करते हैं तो 2। ठीक है, 0 पे 0 आया और 1 पे 2, तो 1 पे यहाँ 2 ऊपर आ जाएगा डार्क बॉल के साथ, ये 2 पे है, तो ये बन गया ये। अब यहाँ से फिर 1 से बड़ा 1 पे पुट करेंगे तो 2, तो 1 पे इधर से 2, और फिर 1 से बड़ा 2 पुट करेंगे तो 2 है, तो ये इधर आ गया। ये ग्राफ हो गया जो कंटिन्यूस हमेशा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 17। fx इक्वल टू 17 में देखेंगे फाइंड द रिलेशन बिटवीन। सबसे पहले क्वेश्चन ये है 17 नंबर में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी में रिलेशन दिखाना है। सो डैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, सो डैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। मतलब ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस ऑलरेडी है एक्स इक्वल टू 3 पे, तो जब कंटिन्यूस हैं तो ए और बी में रिलेशन दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है कंटिन्यूस है, तो यहाँ से LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट, तीनों इक्वल होगा कंटिन्यूस। तो यहाँ से LHL कब आएगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस पे फंक्शन। RHL कब होता है, जब लिमिट x टेंस टू a प्लस पे फंक्शन, और फाइनाइट FA का। तो यहाँ से देखिए ये लिमिट x टेंस टू a माइनस 2 है, तो a का काम कौन करेगा, तो ये 3 करेगा, क्योंकि इसी पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये 3 माइनस, तो 3 माइनस पे फंक्शन कौन सा होगा, तो ये उठेगा ax प्लस 1, ax प्लस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो 3 प्लस पे फंक्शन इसमें आएगा bx प्लस 3 इक्वल टू FA, FA का मतलब F3। अब यहाँ 3 माइनस का मतलब 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, इसमें 3 पुट करेंगे तो 3b प्लस 3, और यहाँ F3 किस में आ जाएगा, इक्वल टू का चिन्ह इसमें है, तो F3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1। अब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो मतलब
इसको और इसको इक्वल कर सकते हैं या इसको इसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ से इक्वल जो करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3a + 1 = 3b + 3। तो यहाँ से 3a इक्वल टू हो जाएगा 3b + 3 - 1। तो 3b + 2 किसके इक्वल? तो 3a के इक्वल। a और b में रिलेशन दिखाना है तो a इक्वल टू हो जाएगा 3b + 2/3। अगर तीनों को अलग 3b/3 + 2/3 अलग अलग कर दिए तो यहाँ से b + 2/3 किसके इक्वल? a के इक्वल। तो यही हुआ a और b में रिलेशन। a जो है b में 2/3 का ज़्यादा है, ठीक है। या इसको b ये 2/3 को इधर कर देंगे तो b में 2/3 a से 2/3 कम है। ये रिलेशन हो गया a और b में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा is the function defined by fx equal to lambda x² - 2x if x less than equal to 0। ठीक है। तो ये जो है अब यहाँ से देखेंगे fx इक्वल टू लैम्डा x² - 2x इफ़ x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से इफ़ x ग्रेटर देन 0 पे ये 4x + 1 है। इसमें लैम्डा की वैल्यू दिखाना है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या होगा? व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पे, क्या कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एंड continuous at equal to 0 what about continuous by at x इक्वल टू 1 पे। मतलब ये पूछ रहा है एट x इक्वल टू 0 पे और 1 पे कंटिन्यूस है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन उठेगा, क्योंकि 0 पे कंटिन्यूस है तो 0 पे चेक करेंगे तो 0 माइनस, तो ये लैम्डा x² - 2x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस पे ये 4x + 1 इक्वल टू f0। तो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, अगर इसमें 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 + 1 f0। तो इक्वल टू का तो इस फंक्शन में है तो इसमें पुट करेंगे तो लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो यहाँ से ये पूरा होल 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वल नहीं दिखा, तो जब ये इक्वल ही नहीं है तो कहाँ से 0 की वैल्यू, मतलब इक्वल ही नहीं है तो कहाँ से लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल होगा? तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, इसमें लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा की वैल्यू इसमें पॉसिबल नहीं है। कौन सी पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 0 पे। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि तीनों इक्वल नहीं दिखा। अब यहाँ से एट x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पे फंक्शन, तो ये 0 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो 0 से बड़ा पे ही ना 1 - 1 प्लस सब मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4x + 1 लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये भी 4x + 1 इक्वल टू f1। 4x + 1 क्यों होगा? क्योंकि ये 0 से बड़ा है। जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये 0 है और ये 1 है, तो अगर आपको कोई बोल रहा है 0 से बड़ा इधर होगा राइट की ओर, तो ये राइट की ओर 1 जो मिलेगा तो 1 प्लस और 1 माइनस, हमेशा तो 0 से राइट की ओर ना मिलेगा, बड़े नहीं मिलेगा, तो इसीलिए 0 से बड़े पे ही 1 + 1 माइनस फंक्शन होगा। तो यहाँ से 1 पुट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 4 इंटू 1 + 1, इसमें भी 1 पुट करेंगे 4 इंटू 1 + 1, इसमें भी 1 पुट करेंगे तो इक्वल टू का चिन्ह वहीं में मिलेगा, तो 4 इंटू 1 + 1,
तो ये तीनों इक्वल हो रहा है, 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू। तो इसमें पॉसिबल वैल्यू लेमडा की पॉसिबल था, अगर इसमें लेमडा आ जाता तो तीनों वैल्यू पॉसिबल था। तो इसमें इसमें लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेमडा, एनी वैल्यू ऑफ एनी पॉसिबल, लेमडा की वैल्यू एनी आ सकता, कोई भी वैल्यू आ सकता है लेमडा का, एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की कोई भी वैल्यू इसमें आ सकता था जो पॉसिबल हो जाता। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, ये 19 में देखेंगे सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस, इज discontinuous at all integral point, all integral point here, ये जो है denotes the greatest integer, greatest integer लेस देन और इक्वल टू x। मतलब इस फंक्शन में ये 19 नंबर जो क्वेश्चन है, सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx x माइनस ग्रेटर, ये gx इक्वल टू जो है x माइनस ये फंक्शन, ये प्रूव करना है सभी इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, अगर कोई भी इसके इंटीग्रल पॉइंट लेंगे ना तो ये ग्राफ टूट टूट करके बनता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। जैसे में देखिए इसका ग्राफ देखेंगे x और ये y, अगर x की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ से, अगर x की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे तो ये 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 2 3 4। अब यहाँ से इसकी जो ग्राफ दिखाएंगे ना, अगर 1 जैसे कोई भी रियल नंबर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, जो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट जैसे मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 1 पे चेक करेंगे तो यहाँ से f1 चेक करेंगे, तो f1 जो चेक करेंगे तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर LHL में पुट करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये जो 1 माइनस पुट करेंगे तो 1 माइनस और इसके अंदर जो लिखेंगे ना 1 माइनस, तो जैसे 0.9999 लिखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में होता ही है, जो कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं ना तो इसका जो वैल्यू होता है हमेशा इंटीजर आता है। ठीक है, अब यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पुट करेंगे तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो 1 प्लस पुट करेंगे तो 1 माइनस, 1 प्लस का मतलब 1 दशमलव पॉइंट में 0 समथिंग, तो यहाँ से 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से तीनों इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, DC एट x इक्वल टू 1। तो कोई भी नंबर पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा हमेशा, जैसे x इक्वल टू 1 पे या 2 पे या किसी पे। होता है क्या है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना, इसको हम लिखेंगे i प्लस एफ, मतलब i प्लस एफ का मतलब ये इंटीजर होता है और ये फ्रैक्शन होता है। अगर इसमें कोई भी रियल नंबर रखेंगे, रियल एक्स का वैल्यू, तो ये i प्लस एफ का रूप दे करके हमेशा इंटीजर आंसर आएगा। जैसे अगर 3.2 का पूछे तो इसका वैल्यू जो होगा 3 प्लस 0.2, तो ये इंटीजर कितना है 3। उसी प्रकार अगर 3.4 लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो ये हमेशा 3 आएगा। मतलब कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो इसके अंदर जो हमेशा जो रेंज आएगा इंटीजर आएगा। तो ये कोई भी पॉइंट पे इंटीग्रल पॉइंट कोई भी पॉइंट रखेंगे तो ये हमेशा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर रखेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ इस टाइप का होगा।
ये ग्राफ होगा। ये ग्राफ होगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है 0 से 1 तक ये जाएगा, तो ये ग्राफ हमेशा टूट टूट करके बन रहा है, ब्रेक हो रहा है। देखिए जैसे 1 पे, तो देखिए 0 पे वैल्यू 0, तो देखिए जैसे 1 पे वैल्यू निकाले, ये 1 पे वैल्यू निकाले हैं, तो 1 पे कितना है 0, तो देखिए 1 पे 0 पे ग्राफ है। अब यहाँ से 1 प्लस पे, तो 1 प्लस पे देखिए वैल्यू कितना आ गया है, वो 0, तो 1 प्लस का मतलब 1 से हल्का सा छोटा, तो 0। 1 माइनस पे, तो 1 माइनस पे वैल्यू कितना आ गया 1, तो 1 से छोटा पे देखिए तो वैल्यू जंप करके 1 चल गया है। 1 से छोटा पे हल्का सा वैल्यू कितना आ गया 1, तो ये हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा। कोई भी पॉइंट पे लिखेंगे तो डिसकंटिन्यूस होगा। इसको ग्राफ को ढंग से समझने के लिए आपको फंक्शन में क्लियर बता देते हैं, फंक्शन में कैसे ये ग्राफ सब बनता है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू कोई भी नंबर रखते जाएंगे, ग्राफ बनते जाएगा, तो ये आपको फंक्शन में क्लियरली पता चल जाएगा अच्छे से ग्राफ, ठीक है। लेकिन इसमें अभी सिर्फ कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस पॉइंट के बारे में दिखाए हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 क्वेश्चन नंबर है, इन द फंक्शन डिफाइंड बाय, इन द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई। ये पाई पे कंटिन्यूस चेक करना है, तो सबसे पहले f(x) इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, तो यहाँ से पाई पे जो चेक करना है कंटिन्यूस, तो सबसे पहले f पाई, तो यहाँ से पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो साइन पाई की वैल्यू 0, तो यहाँ से पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, यहाँ से पाई स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे LHL पुट करेंगे, तो LHL लिमिट, देखिए LHL का ये भी तरीका होता है, लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस एच, ये भी निकालते हैं LHL से। अगर इसी के फॉर्म से निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस एच, तो ए का काम कौन कर रहा है, पाई माइनस एच। तो अब यहाँ से LHL जो पाई माइनस एच हो जाएगा, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और ये फंक्शन पाई माइनस एच। अगर यहाँ ये जो f(x) है, ये f(x) अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो x की जगह 1, यहाँ पाई पुट किए तो x की जगह पाई, यहाँ x की जगह क्या पुट करें पाई माइनस एच, तो यहाँ पाई माइनस एच पुट करेंगे तो ये x की जगह कितना आ जाएगा, ये पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। तो अब यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, ये पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच माइनस, और देखिए साइन a माइनस बी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन b होता है, ठीक है। अब प्लस में 5, अब यहाँ से h के जगह 0 पुट करेंगे, तो h के जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और यहाँ से साइन 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, और साइन पाई, तो यहाँ से आपको बचेगा ये 0, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, और ये साइन पाई की वैल्यू 0 होता है, तो मतलब ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 और प्लस 5 ये बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार RHL पुट करेंगे, तो RHL में लिमिट h टेंस टू 0 f, ये जो a माइनस एच, तो यहाँ a प्लस एच, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस एच। तो अगले स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस एच में इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। तो यहाँ से आ जाएगा आपको पाई प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच माइनस साइन पाई इंटू कॉस एच प्लस कॉस पाई इंटू साइन एच प्लस 5। तो जब ये 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 होकर के आपको पाई स्क्वायर प्लस 5, RHL
LHL और फाइनाइट तीनों इक्वल, तो ये कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूस था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लोइंग फंक्शन। मतलब ये सब फंक्शन को डिस्कस करना है कि ये सब फंक्शन कंटिन्यूटी है। तो यहाँ से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेकेंड है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, थर्ड है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये जो तीनों फंक्शन है डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी है। तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी में बताए थे, अगर लेट एफ एक्स एंड जी एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, कोई एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो दो एफ एक्स प्लस जी एक्स कंटिन्यूस है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स या एफ एक्स इंटू जी एक्स या एफ एक्स बाई जी एक्स ऑलवेज कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उस फंक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो ये जो फंक्शन है साइन एक्स, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ये ग्राफ होता है साइन एक्स का। जैसे देखेंगे कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का भी ग्राफ ये होता है। तो देखिए ये जो साइन एक्स का कॉस एक्स का जो ग्राफ है, तो ये क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये साइन एक्स को और कॉस एक्स को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो मतलब ये तीनों फंक्शन का जोड़ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट, ये जैसे फर्स्ट का है, सेकेंड का और थर्ड का, ये तीनों क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्योंकि ये एफ एक्स भी कंटिन्यूस है, जी एक्स भी कंटिन्यूस है, तो यहाँ से एफ प्लस जी कंटिन्यूस हो जाएगा, एफ माइनस जी ये भी कंटिन्यूस होगा और एफ इंटू जी ये भी कंटिन्यूस। मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स कंटिन्यूस, एफ एक्स माइनस जी एक्स कंटिन्यूस, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले। ट्वेंटी थ्री क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स, कब, नॉट इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट जो है, टर्निंग एक्स लेस देन 0 है, ये लेस देन 0। तो यहाँ से सबसे पहले LHL निकालते हैं, LHL। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाय एक्स। तो इसका फॉर्मूले होता है 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स के वैल्यू 1 होता है, ये फार्मूला होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गया, RHL दिखेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस में इस फंक्शन में है x प्लस 1, तो ये 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। F0 दिखाएंगे फाइनाइट वैल्यू, तो फाइनाइट वैल्यू इसी में है, इक्वल टू का चिन्ह, तो 0 प्लस 1 तो मतलब 1 आ गया। तो ये LHL, RHL और फाइनाइट तीनों इक्वल हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट, तो ये तीनों इक्वल हैं, तो मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है।
एट एक्स इक्वल टू 0 पे, लेकिन आपको पॉइंट दिखाना था डिसकंटिन्यूस, यहाँ पर लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिस पे फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूटी हो। ठीक है, अब देखेंगे 24 क्या कर रहा है, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये 0, एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये फंक्शन को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो है दिखाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे LHL। तो LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। तो LHL RHL तो इसी फंक्शन में है, तो 0 माइनस का मतलब ये एक्स स्क्वायर साइन 1/x। इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर को लिखेंगे साइन 1/x बाय 1/x। एक यहाँ जो 2x था, एक x यहाँ रख दिए। तो अब यहाँ से देखिए इसकी जो वैल्यू होगा, लिमिट x टेंस टू 0 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x अपॉन 1/x, मतलब 2x था तो एक x यहाँ रख दिए, तो ये फार्मूला पे आ गया। कौन सा फार्मूला, तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x इक्वल टू 1 होता है, तो 1/x और ये 1/x ये भी 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1। और यहाँ ये जो एक x बचा था, यहाँ ये वाला x, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपको 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। ये LHL RHL भी वही आएगा, RHL भी निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस वही साइन 1/x एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1/x बाय 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x बाय 1/x, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और इसका 0, तो मतलब 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से f0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फाइनाइट, तीनों इक्वल हैं, तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0 पे। क्या फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या है,